आज बोल पा रही हूँ और आप लोग मुझे कवर कर रहे हैं, ये संविधान की ताकत है, ये किसी मनु के संविधान की ताकत नहीं है। और ऐसी किताब जो आज के इनवैलिड है, जो कहती है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, जो मुझे इजाजत नहीं देती, हक अधिकार नहीं देती, जो शूद्रों को कहती है कि इनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए, इनको मारना पीटना चाहिए, जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देती, कहती है कि नाक में नकेल हो, पैरों में बेड़ियां हो, घर के अंदर उनसे इनको अधिकार नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर बाल व्यवस्था में बाप का अधिकार, बाद में भाई या फिर इनके पुरुष का अधिकार हो, जो मुझे बढ़ने की आगे चलने की इजाजत नहीं देता। मैं ऐसे ग्रंथ को बार बार जलाऊंगी। मुझे यू गिव मी द बुक नाउ, आप मुझे अभी दो, मैं अभी दहन करूंगी यहाँ पे, अभी मैं उसके एक पन्ने पन्ने फाड़ दूंगी। तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से तो एंकर बनने की भी नहीं है, तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से घर से बाहर निकलने की भी नहीं है। और जो औकात, जो वर्चस्व, जो आज पर्सनालिटी लेके हाथ में माइक लेके तुम एक पत्रकारिता करने चली हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हो और हम जैसे लोगों से सवाल करती हो, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिन रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर, गिवन टू यू बाय डॉक्टर अम्बेडकर। जो अम्बेडकर ने कहा कि हम भारत के लोग कि बटेंगे तो कटेंगे, भैया सीधे बोलना, जिनको इशारा कर रहा है को कौन कटेगा, तू किन्हें काटने की बात कर रहा है। तो ये हमें मतलब है ही नहीं, ग्रे मैटर नहीं है, दिमाग नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, सिर्फ फ्रॉड बातें करनी है, एक एजेंडा सेट करना है, प्रोपेगेंडा कि भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट ले लिया जाए। अंबेडकर साहब की डेलिब्रेट अटेम्प्ट से जिस तरीके से बेइज्जती करी संसद में, आज मनुवादियों को अंबेडकरवाद ने और अंबेडकरवादियों ने ये चीज़ दिखा दी है। 25 दिसंबर आज है और मनुस्मृति दहन किया गया है। देश में कई जगहों पर, जंतर मंतर पर भी मनुस्मृति को दहन किया गया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति का दहन किया था। बताया जा रहा है कि आज के वक्त में भी मनुस्मृति जैसा चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मानना है कि देश संविधान से चल रहा है, तो फिर क्यों एक ग्रंथ को फूंका जा रहा है। डॉक्टर ऋतु जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं, क्या आज भी मनुस्मृति को दहन करने की जरूरत है, क्योंकि देश तो संविधान से ही चल रहा है? आप मुझे यू गिव मी द बुक नाउ, आप मुझे अभी दो, मैं अभी दहन करूंगी यहाँ पे, अभी मैं उसके एक पन्ने पन्ने फाड़ दूंगी, अभी मैं उसको जला दूंगी यहाँ पे। क्यों फाड़ देंगे? क्योंकि मेरी औकात डॉक्टर अम्बेडकर से ऊपर नहीं है। इफ ही हैज डन समथिंग, आप किसके राइट से आज पत्रकारिता कर रहे हैं? हु हैज गिवन यू दिस राइट टू होल्ड द माइक? मेरी औकात क्या है कि मैं आप यहाँ पे एक दलित महिला होने के नाते, एक ऐसे समाज से आने के नाते, गरीब पिछड़े समाज से आने के नाते मैं आज बोल पा रही हूँ और आप लोग मुझे कवर कर रहे हैं। ये संविधान की ताकत है, ये किसी मनु के संविधान की ताकत नहीं है। और ऐसी किताब जो आज के इनवैलिड है, जो कहती है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, जो मुझे इजाजत नहीं देती, हक अधिकार नहीं देती, जो शूद्रों को कहती है कि इनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए, इनको मारना पीटना चाहिए, जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देती, कहती है कि नाक में नकेल हो, पैरों में बेड़ियां हो, घर के अंदर उनसे इनको अधिकार नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर बाल व्यवस्था में बाप का अधिकार, बाद में भाई या फिर इनके पुरुष का अधिकार हो, जो मुझे बढ़ने की आगे चलने की इजाजत नहीं देता। मैं ऐसे ग्रंथ को बार बार जलाऊंगी। मेरी नज़र में वो एक फ्रॉड, एक शैतान माइंडसेट का लिखा हुआ एक शरारत थी कि जो एक 92% तबका जो मूल निवासी है उनके अगेंस्ट काम करे। एंड आई एम सॉरी, जो भी लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं कि अमर रहे इस तरीके से, जो भी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, आज मैं आज उन सबको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि शर्म करो, और शर्म नहीं आती तो सेलिब्रेट करो। क्यों सेलिब्रेट करो? क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती है कि तुम्हें भी तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसको, उस ग्रंथ को सेलिब्रेट कर रहे हो आज जाकर और उसके ऊपर ट्रेंड कर रहे हो। यही अगर मनु का संविधान होता और अगर आपको उस मनु के संविधान के तरह में अगर आज वर्णाश्रम होता और किसी अंबेडकरवादी को या अंबेडकर के किसी भी पिछड़े समाज के, वंचित समाज के इंसान को अपने अधिकार या किसी किताब की खूबसूरती या डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ के पुल बांधने होते, तो वो आज काल कोठरी में होता, काले पानी की सजा होती और जेल की सलाखों के पीछे होता। इनका सिद्धांत, इनका संविधान ये कहता है, और हमारे संविधान की खूबसूरती देखो, हर नागरिक का, हर इंसान का अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। दैट्स द ब्यूटी। पर संविधान को जब माथे पर ऑलरेडी लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री माथे पर लगाते हैं संविधान को, तो क्या जरूरत है? क्योंकि देश तो संविधान से ही चल रहा है ना। सवाल ये है, क्यों बार बार मनुस्मृति निकालना, जलाना, फूकना? पर एग्जैक्ट देखो, बड़ी अच्छी बात कही है आपने, प्रधानमंत्री जो सर को संविधान लगाना, और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वैसे ही संविधान को सर पे लगाना जैसे बेटियां बच गई, जैसे बेटियां पढ़ गई। ये वैसे ही संविधान को सर पे लगाना कि विश्व गुरु बनाना। ये वैसे ही संविधान को सर पे लगाना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बताना कि ये हमारा कमाई गई चीज़ें हैं या हमने ये चीज़ें करी हैं, और उन्हीं इंस्टीट्यूशन में अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार, रिजर्वेशंस को ख़त्म कर देना और अंधविश्वास और ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना ताकि गरीब बच्चा जाके वहाँ पर पढ़ ना सके, उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाए। ये वैसे ही। सो प्रधानमंत्री से बड़ा एक्टर इस देश में कोई नहीं है, और प्रधानमंत्री जितनी भी बात
बातें कहते हैं 99.9% नहीं कहूँगी, 100% दे आर फॉल्स, दे आर, वो झूठ के ऊपर आधारित है। और प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा मनु की व्यवस्था जो है, मनु की विचारधारा के प्रबंधक है और उसको चलाने वाले, उसकी आगे लेकर जाने वाले, उनके मनु के मिशन को सबसे बड़े उनके संचालक जो है वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कई एंकर्स हैं जो आहत हो जाती हैं। अभी एक डिबेट का मामला आपने सुना होगा, प्रियंका भारती जी का मैंने नहीं सुना। FIR की बात चल रही है क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति ऑन एयर फाड़ी थी। देखिए यही मैं कह रही हूँ ना, एक उन एंकर्स को समझना चाहिए, इफ़ दे आर फीमेल, अगर उनको समझना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कमी क्या है ना, कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के नहीं और हम पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और हमने डिग्री भी मोदी जी की तरह वहीं से ली है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से तो एंकर बनने की भी नहीं है, तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से घर से बाहर निकलने की भी नहीं है। और जो औकात, जो वर्चस्व, जो आज पर्सनालिटी लेके हाथ में माइक लेके तुम एक पत्रकारिता करने चली हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हो और हम जैसे लोगों से सवाल करती हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया been written by डॉक्टर अम्बेडकर, given to you by डॉक्टर अम्बेडकर। जो अम्बेडकर ने ये कहा कि हम भारत के लोग, उसने ये भी नहीं कहा कि तुमसे ऊपर कोई मंत्री, MLA, MP या संसद होगा। उसने कहा कि ये संविधान सबसे बड़ी ताकत किसी को देता है, वो जनता को देता है। और वो ताकत तुम्हें इस चीज़ की देता है कि तुम आज माइक पकड़ के पत्रकारिता कर रही हो। अगर अभी मनु के सिद्धांत को फॉलो करोगी ना, तो घर पे बैठोगी, पैरों में बेड़िया डाल में, नाक में नकेल, और बाप कहेगा बाहर जाना तो जाओगी, पति नहीं तो रोज जूता परेड करेगा, क्योंकि घोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, वो तो मारेगा और मार खाने के लिए तुम बनी हो। कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं बोलना। इन श्लोकों का मतलब निकाला जाता है देखिए, जनता के बीच में, अब आप कितना भी उसको मॉडिफाई कर लें, जो कूड़ा आपने किया है, ओह वाह, ताड़, मतलब देर आर वेरियस मीनिंग्स ऑफ ताड़ नाउ, है ना, क्योंकि इनकी डिक्शनरी भी मुझे लगता है अलग है, इनकी वोकैबुलरी तो अलग है ही है। कि जैसे लिखा था अभी कि क्या था, अभी नोएडा के जब एंटर करो ना, बॉर्डर पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ काटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, इनकी वोकैबुलरी देखो कि बटेंगे तो कटेंगे। भैया सीधे बोलना, जिनको इशारा कर रहा है को कौन कटेगा, तो किन्हें काटने की बात कर रहा है। तो ये हमें मतलब है ही नहीं, ग्रे मैटर नहीं है, दिमाग नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, सिर्फ फ्रॉड बातें करनी है, एक एजेंडा सेट करना है, प्रोपेगेंडा, कि भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट ले लिया जाए। अंबेडकर साहब की डेलिब्रेट अटेम्प्ट से जिस तरीके से बेइज्जती करी संसद में, आज मनुवादियों को अंबेडकरवाद ने और अंबेडकरवादियों ने ये चीज़ दिखा दी है कि हम लोग इतने प्रिपेयर हैं इस समय और सदियों से इतने सताए हुए हैं ना, कि छूने की भी कोशिश करो ना, आज अंबेडकर ने और अंबेडकरवादियों ने ना मनुवाद को ऐसे झुंडों से ना सर से पकड़ लिया, अब वो घुमा रहा है और वो डर में, बुखलाहट में ये सब हो रहा है। पर ये इसलिए भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो सोया हुआ है, किसी और धर्म के ग्रंथ को आप इस तरह से जला के दिखा दो, कोई कम्युनिटी अगर इतनी खामोश रह जाए तो। ओ वाह, भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता उस ग्रंथ की बात करते हैं जो उसी की बीवी को अधिकार नहीं देते, उसी की बेटी को अधिकार नहीं देते, उसी की बहन बेटी की बेइज्जती करते हैं। और वही भाजपा के नेता को पता चलना चाहिए कि अगर आज तुम्हारी बीवी या बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे है, या सांस ले पा रही है, या सड़क पे चल पा रही है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से। क्योंकि जितना काम डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए किया ना, सिर्फ दलित महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं नहीं, सब महिलाओं के लिए, तो वो मनु ने नहीं किया और ना ही करेगा। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ शैतानी और ऐसे एक नॉनसेंस आइडिया के सिवा कि जिसमें लिख दिया कि हम जो 92% तबका है, इनको सताया जाए, मारा जाए, कान में पिघला दो, ये कर दो, ब्ला ब्ला। आई डोंट वांट टू इवन रिकॉल, सॉरी। अमित शाह जी का बयान आया सामने, उसे कैसे देखते? किसका? अमित शाह जी का। ओ आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मैं कैसे देखती हूँ, पूरे देश ने दिखा दिया उन्हें आईना कैसे देखता है पूरा देश। हमने कुछ भी गलत नहीं बोला। आप किसी को मारोगे और बाद में माफ़ी मांग लोगे और आप ये बताओगे कि भैया मैंने नहीं कहा, मेरी पूरी वीडियो सुनो, और वो मतलब जस्टिफाई है कि आप अंबेडकर साहब की सबके सामने बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो इसमें चालाकी भी नज़र आती है। देखो, एक तरीके से उनका जो वोटर है ना, उनको उन्होंने लुभा दिया, उनको दिखा दिया कि देखो संसद के अंदर मैंने बेइज्जती करी अंबेडकर 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 करके, और मैंने ये दिखा दिया कि देखो हिंदू वोटर जो है ना वो मेरी तरफ ही रहे, वो मेरी तरफ ही अट्रैक्टेड रहे, और देखो विपक्ष तो अंबेडकर के नाम पर ये कर रहा है। तुम कितनी देरी संभाल लोगे? जो असली लोग होंगे वो भी एक टाइम पर, जो अंबेडकर को प्यार करने वाले, जिसको अपनी बहन बेटी को बचाना है ना, वो एक टाइम पर अंबेडकर की तरफ ही आएंगे। इस तरफ कुछ भी नहीं रहेगा, खोखले 4-5 ये लोग घूमते रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे में तो कई दलित नेता है, अगर कुछ होता तो वो भी बोलते, अगर अपमान होता तो। दलित नेता होना और अंबेडकरवादी होने में फ़र्क है, समझ रहे हो ना आप? तो वो कास्ट पॉलिटिक्स खेलना और कास्ट की बात करना, जाति का लाभ लेके अंबेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से वहाँ जाकर बैठे, उन्हें 131 को बोलो है औकात ना, तो इस्तीफा दो। और आज
अपने दम पे इंडिपेंडेंटली अनरिजर्व तरीके से खड़े हो जाओ तो देखो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। औकात भी नहीं होगी दोबारा जीत के संसद में बैठने की। ये है, ये अम्बेडकर का संविधान है जिसकी बनी हुई चीज़ों की तुम रोटियां सेक के खा रहे हो, वरना तुम्हारी यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट। और उनको तुम बात ही नहीं करते, वो आधे से ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना ब्राह्मणवाद में शामिल। हमारी लड़ाई पहले मैं क्लियर कर दूँ, ब्राह्मणों से नहीं है, वो जो विचारधारा है, ब्राह्मणाइजेशन जो उनका हो चुका है वो आधे से ज़्यादा वो हैं। इसलिए चिराग पासवान भी चिराग पासवान कम, चिराग शर्मा ज़्यादा है। आपको स्वर्ग में भेजने की बात ही तो कर रहे थे। हाँ स्वर्ग में भेजने की बात कर स्वर्ग चली जाइए। भैया, मेरे नाम लेने की स्वर्ग क्या होता भाई, मुझे नहीं पता स्वर्ग क्या होता है। मैंने ये वाले ग्रंथ नहीं पढ़े, ये स्वर्ग नरक मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए तो मेरे मायने में अगर मैं यहाँ सांस ले पा रही हूँ, जी पा रही हूँ, अगर मैं खुल के अपनी बात रख पा रही हूँ, मुझे मेरी बात रखने पे जेल और पर्चा और FIR नहीं करी जा रही जो कि मेरे पे 10-10 है, मेरे लिए आई थिंक अगर स्वर्ग की कोई परिभाषा होगी, अगर कोई आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी, सो दैट इज़ फॉर ए वुमेन कि मैं अपने भारत में, अपने देश में खुली हवा में चल पा रही हूँ और मुझे डर नहीं है कि रात के 12 बजे या रात के 10 बजे या 6 बजेंगे तो मेरी माँ ये कहेगी कि अकेले मत जाना, लड़के को साथ ले जाए, भाई को साथ ले जाए, बाप को साथ ले जा। फॉर मी दैट इज़ स्वर्ग। मुझे डर नहीं होगा कि मैं मार दिया जाएगा, काट दिया